आज हम लोग पाथ ऑटो मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करेंगे, है ना। पाथ ऑटो मॉड्यूल आपका जो नोड पेज है या आपके जो कंटेंट है उनके पाथ को ऑटोमेटिक जनरेट करता है, एक पैटर्न पे काम करता है बेसिकली। जैसे आर्टिकल कंटेंट टाइप है तो आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए आपने कोई पैटर्न बना दिया, तो जब भी आर्टिकल नोड क्रिएट होगा तो वो एक पैटर्न जनरेट होगा। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो है वो Drupal 8 और Drupal 9 दोनों के लिए है। लेकिन पाथ ऑटो मॉड्यूल में क्या है, पाथ ऑटो मॉड्यूल में कुछ डिपेंडेंसी है। ठीक है, जैसे सी टूल्स और टोकन। तो जब भी हम सी टूल्स और टोकन, जब भी हम कोई डिपेंडेंसी इन्वॉल्व होती है किसी मॉड्यूल में, तो उसको हमको कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कंपोजर ओपन किया और कंपोजर से मैंने यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल पाथ ऑटो और ये इंस्टॉल किया। तो इसने जो तीनों इसकी डिपेंडेंसी थी वो भी इंस्टॉल कर दी यहाँ पे, है ना। टोकन, सी टूल्स, पाथ ऑटो, ये दोनों को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद ये कंपोजर ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल हो जाने के बाद हमको क्या करना होगा, हमको जाना होगा एक्सटेंड में, और ये देख रहे हैं आप, तीन मॉड्यूल हैज बीन इनेबल, सी टूल्स, पाथ ऑटो और टोकन। हमको इन तीनों मॉड्यूल को एक साथ चेक करके और इनेबल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको सी टूल्स में जाना है ना, तो पहले आपको सी टूल्स इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक बॉक्स मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मतलब मैंने इंस्टॉल कर लिया है मेरे सिस्टम में। तो इनको करने के बाद में आपको तीनों मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तीनों मॉड्यूल आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे चेक करके, तो इस तरीके से मैसेज आएगा और तीनों मॉड्यूल जो है वो हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से मॉड्यूल को डाउनलोड करना है, कंपोजर के थ्रू हमको करना है, और कंपोजर के थ्रू डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जाके हमको एक्सटेंड में जाके और उनको तीनों मॉड्यूल को क्या करना है, इनेबल करना है। इंस्टॉल कर लिए मॉड्यूल हम लोगों ने, उसके बाद हमको क्या करना होता है, यूआरएल एलियास इसमें जाना होता है। ये सेटिंग कहाँ पे मिलेगी आपको, आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यूआरएल एलियास का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें जाएंगे तो इस तरीके से ही कुछ पेज खुलेगा। ठीक है, अब इस पेज में मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पैटर्न पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरे को एक पैटर्न बनाना है। वो पैटर्न किसके लिए बनाना, जो नोड है ऑलरेडी, जो कंटेंट मैंने बना रखे हैं उनके लिए, और जो कंटेंट आगे बनेंगे उनके लिए मेरे को क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूंगा। ठीक है, पैटर्न पे क्लिक करने के बाद जो टोकन मॉड्यूल है, टोकन मॉड्यूल क्या करता है कि हमको कुछ टोकन प्रोवाइड करके देता है। जैसे कि कंटेंट का टाइटल, कंटेंट का टाइटल एक टोकन है। आप कोई भी कंटेंट बनाने जाएंगे तो उसका टाइटल को वो एज ए पाथ में इंक्लूड कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पैटर्न पे क्लिक किया, फिर मैंने ऐड ऑटो पाथ पैटर्न, हमको वो पैटर्न ऐड करना पड़ेगा जिससे पाथ जनरेट होगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने ऐड पाथ ऑटो पाथ, एट पाथ ऑटो पैटर्न पे क्लिक कर दिया। अब एट पाथ ऑटो पैटर्न पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंटेंट टाइप है उसके लिए वन बाय वन, सारे कंटेंट टाइप के लिए हमको वन बाय वन पैटर्न जनरेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या है, मैं सेलेक्ट करूंगा कंटेंट, क्योंकि मेरे को ना मीडिया का पाथ सेट करना है, ना कंटेंट का, ना टेक्सोनॉमी, ना यूजर। मैं यहाँ कंटेंट सेलेक्ट करूंगा। कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मेरे को कंटेंट टाइप की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग चालू हो गई है। अभी ये हमको कंटेंट टाइप की एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। जब ये प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये कंटेंट टाइप की लिस्ट हमको प्रोवाइड करेगा। उसमें से हम कंटेंट टाइप को सेलेक्ट करके, अब जैसे मान लीजिए मुझे आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए चाहिए, तो मैं आर्टिकल कंटेंट टाइप यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ये आर्टिकल कंटेंट टाइप मैंने लिखा। अभी यहाँ पर मैंने ये पाथ लिया और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपको टाइटल ला के देगा। जो कंटेंट पेज आपने बनाया ना उसका टाइटल आपको यहाँ से मिल सकता है। तो वो टाइटल हमारा क्या काम करेगा, उस टाइटल का क्या मतलब है, यहाँ पे इस टाइटल का मतलब ये होगा कि आप नोड के पाथ में उस टाइटल को इंक्लूड कर लोगे। देखिए यहाँ पे ये विंडो खुल गई, यहाँ पे आप नोड में जाओगे, है ना, इस पे क्लिक करेंगे आप तो नोड खुलेगा, और नोड में यहाँ पे आपको नोड टाइटल मिलेगा।
आप एनआईडी भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको क्या रखना है, नोट का टाइटल रखना है। ठीक है, तो नोट का टाइटल यहाँ पे ऑप्शन हमको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये नोट टाइटल, तो मैंने नोट टाइटल यहाँ रख दिया, इसको मैंने गलती से इधर रख दिया, इसको कट करना होगा और यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, इसको बंद किया। अभी क्या होगा कि आर्टिकल और नोट टाइटल ये जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और चूंकि हम लोग आर्टिकल के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आर्टिकल लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कंटेंट टाइप का नाम लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, सेव बटन पे क्लिक किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, सेम यही सेटिंग दूसरे कंटेंट टाइप है मेरे, उसके लिए करना है। तो मैं वापस से कॉन्फ़िगरेशन में जाके यूआरएल एलियास में जाऊंगा, क्योंकि ये सेटिंग मैंने आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए की है। अभी मेरे पास 3 कंटेंट टाइप और है जो मैंने बनाए थे, तो तीनों के लिए मैं सेम पाथ जनरेट करूंगा, सिर्फ कंटेंट टाइप का नाम चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बाकी पाथ के लिए, बाकी कंटेंट टाइप के लिए भी पाथ जनरेट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए पैटर्न सेट हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को जितने आर्टिकल पहले बन चुके ना, उन आर्टिकल के लिए पाथ जनरेट करना है, कि जितने आर्टिकल मेरे बन चुके हैं उन आर्टिकल के लिए मेरे को पाथ जनरेट करना। तो मैं यहाँ बल्क जनरेटर पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही बल्क जनरेटर पे क्लिक किया और यहाँ पर कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, कंटेंट कंटेंट ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड वाला यूआरएल हमको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जो आर्टिकल है हमारे, उन आर्टिकल का पाथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पैटर्न पे जाता हूं और जो दूसरे कंटेंट टाइप है ना, उनके लिए उनके लिए एक पैटर्न बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पैटर्न पे क्लिक किया। तो जिस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल के लिए जनरेट किया था पैटर्न, उसी तरीके से हम लोग दूसरे कंटेंट टाइप के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ और जो कंटेंट की लिस्ट आएगी उसमें से मैं बिजनेस डायरेक्टरी सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज द नेम ऑफ द कंटेंट टाइप। अब ये लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट में से मैं बिजनेस डायरेक्टरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं बिजनेस डायरेक्टरी लिख देता हूं। बिजनेस डायरेक्टरी, यहाँ पर हम लोग नोट का टाइटल ले लेते हैं, जिस तरीके से हमने आर्टिकल के केस में किया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे नोट का टाइटल ले लेते हैं। ये नोट का टाइटल आ गया। यहाँ पे हम लोग नोट्स पे जाते हैं। नोट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग टाइटल फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। नोट टाइटल, ये है नोट टाइटल। तो मैंने नोट टाइटल यहाँ ले लिया। नोट टाइटल लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बिजनेस डायरेक्टरी नाम दे देते हैं कंटेंट टाइप का और यहाँ पे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। फिर हम लोग चलते हैं, हाँ, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की ओर। इस तरीके से हम लोगों ने ये यूआरएल अपडेट किया था। अपडेट द यूआरएल एलियास फॉर पाथ हैविंग ऑन ओल्ड यूआरएल। तो ओल्ड यूआरएल के लिए हम लोग चेक करते हैं ओल्ड यूआरएल, है ना। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए सेलेक्ट, आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए हम लोगों ने जनरेट किया था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। आर्टिकल कंटेंट टाइप का पाथ अभी अपडेट नहीं हुआ है, राइट।
तो पहले हम लोग सारे सारे पैटर्न कॉन्फ़िग कर लेते हैं, देन हम लोग बल्क में जनरेट करेंगे पाथ। तो अभी मैं ऐड पैटर्न, इस तरीके से आर्टिकल हो गया और बिजनेस डायरेक्टरी हो गया। अब हम अगले कंटेंट टाइप की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 कंटेंट टाइप है। ठीक है, तो चारों कंटेंट टाइप का हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटेंट जनरेट फॉर अनलाइज्ड पाथ ओनली, इसको यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट, और कंटेंट में जाने के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा क्या, है ना, कंटेंट। कंटेंट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कंटेंट टाइप की लिस्ट आएगी, तो कंटेंट टाइप की लिस्ट में से हम लोग जो हमारा तीसरे नंबर का कंटेंट टाइप है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से हम लोग यहाँ पे आर्टिकल हो गया, बिजनेस डायरेक्टरी हो गया, हम लोग यहाँ पे इवेंट कंटेंट टाइप को सेलेक्ट करते हैं। इवेंट कंटेंट टाइप को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ इवेंट कंटेंट टाइप को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इवेंट कंटेंट टाइप को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इवेंट्स, और सेम टोकन हमको यहाँ यूज करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इवेंट्स और नोट टाइटल लिख के यहाँ पे कंटेंट टाइप का नेम लिख देता हूँ इवेंट्स, और यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ सेव। तो इस तरीके से हम लोगों ने इवेंट कंटेंट टाइप के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट कंटेंट टाइप के लिए भी पैटर्न बना लिया। ठीक है, अब देखिए 10 यूआरएल अपडेट हो गए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने जो पुराने नोड हमारे बने थे ना उसको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेट किया। अगर आप लिस्ट पे जाओगे ना, तो लिस्ट पे हम लोगों को वो अपडेट दिखना चाहिए, आई थिंक, राइट। इवेंट्स के बाद हमारा एक कंटेंट टाइप और बचता है लोकेशन। तो लोकेशन कंटेंट टाइप के लिए भी हम लोग पाथ ऑटो सेटिंग करेंगे, लोकेशन कंटेंट टाइप के लिए भी। तो मैं वापस से चलता हूँ, यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग पैटर्न पे जाते हैं, ये पैटर्न है हमारे पास। अब यहाँ पे हम एड एड पैटर्न फॉर लोकेशन कंटेंट टाइप, तो एड पैटर्न पे क्लिक करता हूं और लोकेशन कंटेंट टाइप के लिए हम लोग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एड पैटर्न पे क्लिक किया। एड पैटर्न पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कंटेंट, तो मैंने सेलेक्ट किया कंटेंट। सेलेक्ट कंटेंट करने के बाद में यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कंटेंट टाइप का नाम। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन कंटेंट टाइप लिया, जो कि लास्ट कंटेंट टाइप है हमारा। तो मैं पैटर्न में यहाँ पे लोकेशन ले लेता हूँ, और लोकेशन के बाद नोट टाइटल जो कि हमारा था, यहाँ पे हम लोग कंटेंट टाइप का नाम रख देते हैं लोकेशन, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे ही हमारे चारों पैटर्न बन के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम एक बार फिर से बल्क जनरेटर को रन करेंगे, और हमारे सारे कंटेंट टाइप के पाथ जो है वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कंटेंट पे जाएंगे, और कंटेंट पे जाके एक बार वेरीफाई करेंगे कि सारे पाथ प्रॉपर है या नहीं। तो इस तरीके से पाथ ऑटो मॉड्यूल काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों चारों कंटेंट टाइप के लिए हम लोगों ने पैटर्न बना दिया। वर्क जनरेटर पे गया, और यहाँ पे हम लोगों ने सॉरी, यहाँ कंटेंट को सेलेक्ट करके फिर मुझे क्लिक करना था। यहाँ मैंने कंटेंट को सेलेक्ट किया और अपडेट पे क्लिक किया। अब हम लोगों ने जो आर्टिकल कंटेंट टाइप है हमारा, उसके लिए हम लोग आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए हम लोगों ने पाथ अपडेट किया था। लेकिन एक बार हमको ये कैशे क्लियर भी करना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर देता हूं। उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे कंटेंट। जैसा कि हम लोग लिस्ट में देख रहे हैं, ये आर्टिकल के लिए हमारा ये पाथ जो है वो जनरेट हो गया, जिसका नोड आईडी 13 है, और पाथ आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में टाइटल। तो इस तरीके से पाथ ऑटो मॉड्यूल काम करता है हमारा। हम लोगों ने ये वेरीफाई किया, इस लिस्ट में जाके हमारे सारे नोड और उनके पाथ यहाँ पे दिखाई देंगे।
यहाँ पे हमके सारे पैटर्न दिखाई देंगे। तो इस तरीके से पाथ ऑटो मॉड्यूल हमारा काम करता है।